सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में सुनील श्रीमाली की ओर से प्यार भरा स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पाठ 9 पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ 10वां पढ़ेंगे। 10वां पाठ है कामचोर। कामचोर पाठ, इसकी समरी बताते हुए, इस लेखिका का परिचय करते हुए इसकी पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे और लास्ट में अंत में क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पहले इनकी लेखिका परिचय जो इस्मत चुगताई, ये इनकी लेखिका हैं, ये इनका परिचय देते हैं और उसके बाद इनके बारे में जानते हैं। ये कामचोर पाठ की लेखिका हैं इस्मत चुगताई। इनका जन्म 15 अगस्त 1915 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिलों में हुआ। उर्दू की प्रमुख लेखिका हैं। इनको उर्दू में इस्मत आपा नाम से भी प्रसिद्ध ही है। हिंदी और उर्दू के समन्वय में काफ़ी योगदान दिया और इनकी भाषा मुहावरेदार है, जैसा कि प्रेमचंद की भाषा भी मुहावरेदार है। इनकी प्रमुख रचनाएं नोटे, जिद्दी पैरदान, एक रात, दिल की दुनिया, छुई मुई, चिड़ी की दुखी, ऐसी इनकी और भी कहानियां हैं, इनकी रचनाएं हैं, कथाएं। इनको साहित्य योगदान के लिए गालिब सम्मान दिया गया। फिल्मों में पटकथा लेखन, फिल्म फेयर वेदर स्टोरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 में मुंबई में हुआ था। इस तरह से ये एक बहुत ही सम्मानित लेखिका हैं और इन्होंने जीवन पर्यंत ऐसे लेख और कहानियाँ लिखी हैं। ये कामचोर जो कहानी है, ये इसका थोड़ा परिचय कर देते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये हास्य व्यंग्य की एक कामचोर बच्चों की कहानी है जो अमीर वर्ग से है। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, फिर आपको इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पाठ का सारांश है। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्य से भरपूर है। हास्य और व्यंग्य आप जानते हो, हंसी भी है और इसमें व्यंग्य भी है, जिसमें अमीर घर के बच्चों की शरारतों का वर्णन है, जिन्हें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई। क्योंकि जो बच्चे बचपन में काम नहीं करते, जैसे जैसे बड़े होते हैं या तो ढीठ होते हैं, और उन्हीं के लिए कामचोर बताया गया है कि जो काम को जी चुराने वाले हैं, या काम करते तो उल्टा सीधा करते हैं। इनमें आलसी और निकम्मे हो गए। आलसी भी हैं और निकम्मे भी हो गए। निकम्मे ने काम को बहुत करता ही नहीं, काम को करने में उनको बड़ी परेशानी होती। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वह सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम में हाथ न डालना लगाने की चेतावनी देनी पड़ती। इससे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। जैसे जैसे उनको आप पाठ में पढ़ेंगे तो इन बच्चों को पहले पानी खुद पीने में भी नौकर को बुलाते थे और पानी नौकर आकर उनको पिलाते थे और ऐसे वो बैठे रहते थे। उनको पानी पीने के लिए बोला तो सब जाते हैं, मटके फोड़ देते हैं और सुरैया तोड़ देते हैं, एक साथ उदंगड़ करते हैं, कीचड़ कर देते हैं। फिर कुछ साफ़ सफाई के लिए बोलते हैं तो वो दरी को साफ़ सफाई करने के लिए एक साथ झटकते हैं, उसमें से पूरा डंडे मारते हैं तो वो पूरी धूल मिट्टी पूरे घर में हो जाती है। पेड़ों को पानी देने के लिए बोलते हैं तो पेड़ों में पानी देने की जगह चारों तरफ बखेरा कर देते हैं और पानी से कीचड़ समा कर देते हैं। मुर्गियों को पकड़ने जाते हैं, उनको घरों में रोकने जाते हैं तो चारों तरफ मुर्गियों से पूरा घर को कबाड़ा बना देते हैं। इसी तरह भेड़ों को दाना देने जाते हैं तो चारों तरफ भेड़ चारों घर में घूमती हैं और घर को गंदगी का आलम बना देते हैं। और भैंसों के दूध निकालने जाते हैं और तो वहाँ पर भी वो एक साथ भैंस को पकड़ते हैं और सब जने एक साथ जुड़ के दूध निकाल लेते हैं तो भैंस उछल कर भाग जाती है और पूरे घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों से हैरान होकर उनकी अम्मा घर छोड़ के जाने के लिए बोलती और उनके अब्बा वापस समझाते हैं। इस तरह से ये पूरी कहानी है, हास्य और व्यंग्य से भरी हुई है और ये बच्चों को समझने जैसी कि हमें घर में रहते हुए कुछ न कुछ काम करता रहना चाहिए। छोटा बड़ा अगर हम काम करेंगे तो ही हमें इज्जत भी मिलेगी और हमें उस काम की रुचि भी, इंटरेस्ट भी रहेगा और काम करने से हेल्थी भी रहते हैं और हमारा सम्मान भी बढ़ता है। और धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने से हमें बड़े काम करने की आदत भी होती है। प्यारे बच्चों, हम इस लेसन को आगे पढ़ते हैं जिसमें
क्या बताइए, देखो इनके अब्बा और अम्मी हैं ये, और इन बच्चों को सबको वो समझा रहे हैं कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, ऐसा इसको थोड़ा सा फोटो समझाए। अब आप इस कामचोर कहानी को समझेंगे। कामचोर। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी देर के बाद वाद विवाद किया गया कि वाद विवाद करना है इन्हें तर्क वितर्क करना, कि ये माँ और अब्बा और अम्मा में, और कह दिए कि नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि नौकर हैं तो ये बच्चे कोई काम नहीं करते, इसलिए इनको निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम की, आखिर ये मोटे मोटे किस काम, किसके लिए मोटे मोटे गए, बच्चों के लिए, क्योंकि खाए पिए और पड़े रहते हैं तो मोटे मोटे गए। हिलकर पानी नहीं पीते, और खुद भी पानी भी नहीं पीते, हिलकर पानी पीने को भी इनको जोर आता है। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, इन बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के, काम चोर कहीं के, काम से जू चुराने वाले, काम चोर इन्हें काम से जी चुराने वाले, कहीं के इन्हें बेकार के कोई काम नहीं करते। कौन, ये बच्चे इनके। तुम लोग कहीं नहीं, कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। ये उनके अब्बा कहते हैं कि तुम सारा दिन उधम इन्हें धमाखोर करते हो, मस्ती करते हो, शैतानी करते हो, उधम इन्हें शैतानी या मस्ती। और सचमुच में हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम किस काम के, और बच्चों को भी ख्याल आया कि आखिर वो काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में हर्जी क्या है, सचमुच हम ख्याल आखिर क्या, हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है, हिलकर पानी पीने में क्या खर्च है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिल हिलाकर इन्हें आ जाकर उठ बैठ कर, हिलने में धक्के लगते हैं, हम किसी की दबेल तो नहीं है, हिलने में धक्के लगेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, हम किसी के दबेल नहीं है। दबेल का मतलब है दबे हुए, हम किसी के डरने वाले नहीं हैं, इस तरह से वो कहते हैं। धक्का तो सहज आए, लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान हो गया। पानी के मटकों के पास घमासान इन्हें एकदम से जाने लगे वो, और एकदम से वहाँ पर जैसे घमासान युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, जो पानी कैसे पहले मैं पहले पीऊँ, मैं पहले पीऊँ। सुराहियाँ होती है मटके नुमा जो होती है, मटके ही कह दो एक तरह से, जिनके ऊपर उनको उड़ेल कर पानी पिया जाता है, जिनमें पानी ठंडा रहता है। कपड़े भीग गए, ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने निश्चय किया ये कौन काम करने वाले थोड़ी कि ये बच्चे काम नहीं करेंगे। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, अम्मा ने कहा ये काम कैसे करेंगे, अब्बा ने कहा करेंगे कैसे नहीं, करेंगे। जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, हरगिज़ इन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जो काम नहीं करेंगे उनको रात को खाना नहीं मिलेगा, ये ऐसा अब्बा ने फरमान जारी किया। ये लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया, ये लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया इन्हें, एकदम शाही फरमान इन्हें राजसी हुक्म होता है ना, राजकीय आदेश, इस तरह से शाही अंदाज में अब्बा ने हुक्म कर दिया कि जो काम नहीं करेगा उसको रात को खाना नहीं मिलेगा। इस तरह से कहने पर सब क्या करते हैं, और बच्चे काम को तैयार हो जाते हैं एकदम से। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, बच्चे कहने लगे हम काम करने के लिए तैयार हैं और काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। इस तरह से बच्चे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उन्होंने दुहाई दी यानी न्याय की मांग की। न्याय की मांग करना कि आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, इसलिए इस दरी को मैली को साफ करना है आपको। पेड़ों को पानी देना है, पेड़ों को पानी देना है, पेड़ों को पानी देने का काम है। मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, ये काम करवाने हैं तो नौकरों से करवाएंगे और पैसे लगेंगे, तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। इस तरह से उन्होंने संकेत दे दिया अब्बा ने कि अगर तुम काम करोगे तुमको नौकरों की जगह जो पैसे जाते हैं वो तुमको बांट दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ इनाम लाएंगे। अब्बा मियाँ के कुछ काम बताए, अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, दूसरों कामों का हवाला भी दिया, दूसरों कामों का हवाला भी दिया। हवाला यानी सूचना देना, हवाला यानी बताना, सूचना देना दिया कि माली को तनख्वाह मिलती है, माली भी तनख्वाह ले जाता है, पैसा ले जाता है। अगर बच्चे सब मिलकर पानी डालें तो वो तो ये कहने लगे कि अगर बच्चे सब मिलकर पानी डालेंगे तो तुमको भी माली के जो काम के पैसे मिलते हैं वो तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे। एक खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने नहीं, अम्मा ने जानती थी, बच्चों की हरकतें जानती थी कि ये निकम्मे हैं, काम चोर, कोई काम करेंगे नहीं और बखेड़ा कर देंगे घर में, तो उन्होंने कहा एक खुदा के लिए घर में बाढ़ आ जाएगी, आप ऐसा मत करो। फिर भी तनख्वाह के सपने से देखते हुए हम लोग काम पर तुरंत कर गए। तो इस तरह से तनख्वाह के सपने देखते हुए
हम लोग यानी बच्चे सब काम पर तुरंत लग गए। एक दिन फरसी दरी बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर के कोने पकड़कर क्या करने लगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सी छिड़क देना चाहिए था। तो इस तरह से झाड़ू देने का फैसले किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार ज़्यादा। इस तरह से इसमें ये जो है लेसन, ये देखो सारा धूल एक दिन फरसी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। किसको झटकना शुरू किया? उस दरी को। लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी और लकड़ियाँ लेकर उस दरी को पिटाई करने लगे। जैसा कि दरी को झटकते और किसी धूल भरी दरी को झटकने के लिए लकड़ी मारते तो धूल निकल जाती। सारा धूल अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। खांसते खांसते सबको बेदम हो गया, यानी सांस लेना भारी पड़ गया, क्योंकि जब धूल उड़ती है तो उससे सांस नहीं लिया जाती। सारे दरी फर्श पर थी, सबका सिर पर जम गई। जो धूल दरी और फर्शी पर थी और सबके सिरों पर, नाकों आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। लोग तुरंत आंगन में निकले। लोग तुरंत सब घर के वो सब परिवार में इकट्ठे रहते थे। तो वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू लेने का फैसला किया कि बच्चे जब धूल पड़ गई है तो तब से जल्दी फटाफट झाड़ू लगाकर सफाई कर दे। झाड़ू एक थी और बच्चे ज़्यादा थे। तनख्वाह लेने वाला उम्मीदवार ज़्यादा, सबको पैसे चाहिए थे। इसलिए एक क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। सब झाड़ू को छीनने लगे तो उनके झाड़ू का एक तिनका बिखर गया और जिसके हाथ में जो तिनके पड़े वो ले लेकर वो झाड़ू मारने लगे। इस तरह से उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। मुहावरा होता है, इन्हें बुरा हाल हो गया, वो बड़ी घबरा गई। इस तरह से ये उनकी हाल होती है। यहाँ तक इतना सा काम करते ही उनकी ऐसी हालत हो जाती है। फिर असल में झाड़ू देने से पहले जरा सी पानी छिड़क लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे काम झाड़ू लगाने लगे तो झाड़ू लगाने से पहले वो चाहते हैं कि कुछ धूल उड़े नहीं, इसलिए पहले थोड़ा सा पानी छिटक दिया जाए। तो पानी छिटकने से वो धूल उड़ेगी नहीं। इस तरह से बस ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया और वैसे ही धूल की अटकी पड़ी थी। पानी पड़ते ही सारा धूल कीचड़ बन गई और जैसे ही धूल नीचे पड़ी हुई थी, पानी छिटका जैसे ही तो सारी धूल कीचड़ ऊपर से हो गई। अब आंगन से भी निकाले गए। अब सब आंगन से भी उनको बाहर निकाल दिए गए। बच्चों को यहाँ हटो, भागो यहाँ से। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों पर पानी दिया जाएंगे। पेड़ों को पानी देंगे तो सब उधर दौड़ पड़े। सारे बच्चे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ, जो सब तुम जानते हो घर के बर्तन होते हैं, लूट ली गई। इन्हें सबको एक एक चाहिए कुछ पानी देने के लिए। जिन्हें ये चीज़ें नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे लेकर, गिलास लेकर भागे, और जिन्हें ऐसे चीज़ें नहीं मिली वो डोंगे और कटोरे लेकर, गिलास लेकर ही भाग पड़े। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब सब बच्चे जो थे नल की ओर टूट पड़े। वहाँ पर भी घमासान मची। वहाँ पर भी जैसे घमासान युद्ध की तरह हो गए। क्या मजाल जो एक बूंद पानी की किसी बर्तन में आ सके। क्या मजाल कि एक बूंद भी किसी पानी की, मजाल का मतलब होगा हिम्मत। क्या हिम्मत है किसी की, क्योंकि सब एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे। टूट पड़ना है ना आक्रमण करना, ये मुहावरा है। टूट पड़ना है ना आक्रमण करना। तो एकदम से किसी की कोई हिम्मत नहीं। अब निश्चित हो गया और वहाँ से चले। तो ठूसम ठास, किसी बाल्टी में पतीला, पतीला में लोटा, लोटों में भगोना, भगोना में डोगे। इस तरह से पहले धक्के चलने लगे और धक्के कोहनियाँ मारने लगे एक दूसरे के कि कौन पहले जाए, कौन पानी ले। उसके बर्तन बाद फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं, उनके घर में संयुक्त परिवार था, सब एक साथ रहते थे। तो बड़े भाई थे, बहनें थी, मामू यानी मामा, दमदार मौसियाँ, जो ताकतवर मौसियाँ थी, उनको बच्चों को फूफा और फूफी होती है, कुमक भेजी गई। फौज मैदान हथियार फेंक कर पीट दी गई। उनको डराया गया, भगो ऐसे, हटाओ यहाँ से बच्चों को, सबको। तो एकदम से सब बच्चों को एक एक दूर किया गया, उनको भगाया गया। तो एकदम सब बच्चे तितर बितर हो गए, नहीं इधर उधर भाग गए। इस धींगा मुश्ती में इन्हें धींगा मुश्ती का मतलब आपाधापी, मनमानी करना।
जोर जबरदस्ती करना। बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, लथपथ होने में भर गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने लगे। नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। जो नौकर यहाँ पे काम करते थे अब्बा के यहाँ पे, उनके पिता के यहाँ पे, तो इतनी नौकर संख्या नहीं कि उनको बच्चों को नहला जाए। तो पास के बंगलों से नौकर आए, क्योंकि अमीर लोग थे। पास के नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। एक एक बच्चों को नहलाने के 4 आने के हिसाब से उनको नहलाए गए। इस तरह से ये बात हो ही रही थी। इस तरह से हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। कौन? बच्चे। ये कायल हो गए कि मानने को मजबूर हो गए कि ये सफाई वफाई करना हमारे काम का, हमारे बस का नहीं है। नहीं और पेड़ों की देने और नहीं पेड़ों की देखभाल हो सकती है और नहीं पेड़ों की रखवाली हो सकती है। बड़ा मुश्किल और कठोर काम है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। और बच्चे क्या सोचते हैं? कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दें, क्योंकि मुर्गियाँ जो इधर उधर घूमती रहती है, अक्सर घरों में जो मुर्गे पालने वाले होते हैं तो उनके घरों में मुर्गियाँ ही पाल देते हैं, उनके दबड़े में ले जाकर बंद कर देते हैं। तो सब बच्चे दौड़ पड़े और बस शाम ही से जो बाँस छड़ा हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। और जैसे ही शाम होती मुर्गियों को ढांकना पड़ता है, तो जिसके हाथ में छड़ी आई, एक डंडा आया और उसको डंडा आया, लकड़ी आई, जो मुर्गियों को हाँकने के लिए दड़बे में उनके घरों की ओर ले जाने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। बच्चे कहते हैं हमारे विरुद्ध मुर्गों को भी भड़का रखा था, यानी वो बड़ी पहले से उखड़ी हुई थी, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। तो ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी मुर्गियाँ, एकदम से ऊट पटांग ने इधर उधर कूदने लगी। ऊट पटांग जहाँ जिसका कोई रास्ता ना हो। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों में, जिन पे आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती और फटफटी निकली। इस तरह मुर्गियों का तो कोई ठिकाना नहीं होता है, पूरे घर में जहाँ चाहे वो इधर घुस जाए, खिड़कियों में से अंदर चले जाए, रसोई में चले जाए। तो 2 मुर्गियाँ, उनकी आया जो चांदी के वर्क लगा रही थी, वो दौड़ती फड़फड़ाती वहाँ से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता लगा कि प्याला खाली है। इस तरह से खीर की जो चांदी के वर्क वाली खीर थी, वो सारी खीर धुल गई और एकदम से बिखर गई। चांदी की खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे को ताजे धुले सिर पर लगी और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में पानदान यानी पान का जो दान होता है जिसमें पान बनाए जाते हैं, कत्था चूना और सौंफ सुपारी होती है, और चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। इस तरह से बच्चों ने जो जो काम किया, उनका काम का परिणाम दुष्परिणाम हो गया और काम वो सही ढंग से नहीं करने आता था। उनको काम करने की तरीका नहीं था, तहजीब नहीं थी, इसलिए वो काम उल्टा पड़ता था और हर काम में उनको मुसीबत देखनी पड़ रही थी। इस तरह से ये काम करते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। इसी तरह से एक मुर्गी दौड़ती हुई आई और पतीली ना, तपेली होती है ना, उसको पतीली छपाक ने उसमें भी गिर गई और सीधी जाकर मोरी में इस तेज से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इस तरह से जो मौसी उसकी हाथ मुंह धो रही थी और कीचड़ में जाकर ऐसी फिसली, छपाक से गिरी तो पूरा कीचड़ है ना मौसी के मुंह पर जाके गिरा। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का, जिसके नकेल न हो, बेनकेल ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। जैसे आप जानते हो ऊँट जब बिफर जाता है, ऊँट के आपके नाक में एक नकेल होती है। नकेल जो नाक में डालकर, जैसे सांड होता है उसको बैल चरण ले जाने वाला किसान होता है, उसको भी नकेल, घोड़ा होता है उसको भी नकेल डाली जाती है, आप जानते हो, घोड़े के भी, ऊँट के भी डाली जाती है। इस तरह से सबके नकेल डालने से वो काबू में रहते हैं। नाक में पिरोया जाता है, नाक सेंसिटिव होता है जिससे वो एकदम से रुक जाते हैं उनको खींचने से डोरी। तो बेनकेल ऊँट की तरह, क्योंकि नकेल तो थी नहीं जो मुर्गियों को पकड़े, तो ऐसी ऊँट की जो बेनकेल ऊँट होता है, तो इस तरह से वो चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी और एक भी, यानी घर, उनके जो दड़बा होता है, घर छोटा सा मुर्गियों का, उसको दड़बा बोलते हैं, मुर्गियों का घर। इधर किसी ने सूझी कि जो भेड़ें आई हुई लगे और उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। ये बच्चे काम करना चाहते थे, उनकी अम्मा और अब्बा ने कहा था कि कोई काम करो और ये काम कर सकते हो, तुम बड़े बड़े खाते हो, पानी तक ना पीते हो,
तो बच्चे अब एक से एक काम ढूंढ रहे थे कि हम क्या करें, हम क्या करें। तो इस तरह से वो काम सूझा उनको। एक बच्चे को सूझा कि भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ हो उन्हें भी दाना दे दें। लगे हाथ इन्हें साथ का साथ, उन्हें भी दाना खिला दिया जाए, उनको भी थोड़ा बहुत खाना खाना दे दिया जाए, दाना पानी होता है। दिन भर की भूखी भेड़ें, दिन भर हो गया, भेड़ें भूख गई, भूखी हो गई। दाने का सूप लेकर सबकी ओर सबकी सब झपटी। जैसे ही दाने का सूप जो होता है, एक सूपड़ा जिसको बोलते हैं, लंबा सा जिसमें दाने डाल रखते हैं, उनको बताते हैं। तो जैसे ही सूप लेकर भेड़ों ने देखा तो एकदम साथ भाग कर आई, और जिसके साथ में वो दाने का पात्र था वहाँ पर भागकर कठिन हो गया, उसको भागना कठिन हो गया कि वो जाए तो कहाँ जाए। और उससे उन चीज़ों से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि चारों तरफ से भेड़ उनके पीछे पड़ गई थे। तो लष्टम पष्टम, सुबह जो पलंगों पर लष्टम पष्टम तक तो पड़ गई। लष्टम पष्टम इन्हें जैसे तैसे जल्दी जल्दी भेड़ एकदम से भागने लगी, तो उनको लष्टम पष्टम में जल्दी जल्दी दौड़ती हुई। भेड़ चाल मशहूर। भेड़ चाल का मतलब आप जानते हो, भेड़ चाल का मतलब है एक के पीछे एक चलना, बिना सोचे समझे। एक भेड़ सामने वाली जा रही है, उधर जा रही है, रास्ते में बर्तन है, पलंग है, कुछ भी है जहाँ पर होता है तो उसको फलांगती हुई, कूदती हुई। तो इस तरह से एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है तो सब भेड़ गिर जाती है, वो आगे पीछे देखती नहीं, कुआ एक गिर रही हम तो नहीं गिरा, इसलिए भेड़ चाल कहा जाता है। भेड़ चाल का मतलब किसी के पीछे लगू होना। उनकी नज़र तो बस दान के सूप पर ही जमी हुई थी। दाने के सूपड़ा जो था, सूप था, उसको ट्रे कह सकते हैं, बड़े उस ट्रे नुमा उसमें दाने पड़े थे, उसी की ओर निगाहें थी, और वो दौड़ी जा रही थी। रास्ते में क्या उनको दिख ही नहीं रहा। पलंग और फलांगे मारती हुई, भाई बीच में पलंग थे तो उसमें फलांगे मारी थी। बर्तन लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। बर्तन नीचे पड़े थे उनको लुढ़काती हुई उनके साथ पे चढ़ के हुए। तख्त पर, तख्त यानी छोटा सा तख्ता होता है, दीवान जैसा या खाट नुमा। दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दादी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बड़ी दीदी है मुगलानी, बुआ को कुछ बता रही थी। ऐसे सितारे जो जड़ने वाले होते हैं, कसीदे करने वाले होते हैं, ऐसे दुपट्टे पर ऐसी जो सितारे लगाए जाते हैं अच्छे अच्छे, वो सब समझा रही थी कि कैसे लगाएं। भेड़े बहुत निसंकोच, उनको कोई संकोच था ही नहीं, क्योंकि भेड़ों में कोई बिना किसी संकोच के, जिसको कहते हैं निसंकोच, तो भेड़े कोई ज़्यादा संकोच नहीं थी, कोई डरे हुई भी नहीं थी। सबको रोंदना यानी कूदती हुई, उनको दबाती हुई, मेंगनों का छिड़काव करती हुई। और मेंगने होते हैं आप जानती हो, उनकी जो वेस्ट होता है, बकरियाँ चलती जाती है और वो मेंगने करती जाती है, गोबर की तरह होती है, तो ऐसे करती हुई जा रही थी। जब तूफान गुजरा, ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों से सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। ऐसे हास्य व्यंग करने लेखिका कि जैसे ऐसा लगा कि जैसे ही भेड़े गई तो ऐसे लगता है जैसे जर्मनी की सेना ने कहीं ऐसा अटैक किया हो, और जैसे ऊपर से बमबारी कर दी हो, ऊपर से बम के गोले पड़े हो, जैसे गोले के गोले उनकी जो गोबर था, भेड़ों की जो मेंगनियाँ थी, वो चारों तरफ से ऐसे ऐसे बम के गोले पड़े हुए थे। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती, और जहाँ जहाँ से सूप लेकर बच्चे आगे आगे दौड़ रहे थे बचने के लिए भेड़ों से, तो जहाँ जहाँ से सूप जा रहा था वहाँ से सूंघती हुई जंगली भेड़े हो, शिकारी कुत्ते होते, उस तरह से उस तरफ सूंघती हुई सूप का पीछा कर रही, दानों का पीछा कर रही थी। हंजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाकर सो रही थी। हंजन माँ उनकी घर की एक कोई सदस्य है, वह पलंग पर दुपट्टे को सर पे डाल के एकदम से सोई हुई थी। उन पर जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वो अब सपने में किन महलों को सैर कर रही थी। इस सपने में सोई हुई थी, और सपने में कुछ महल क्या विचार कर रही थी, ऐसे महलों की सैर करना, यानी महलों के सपने देख रहे थे, घूम रही थी वहाँ पर। दुपट्टे से उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, एकदम से उठी और उठते ही एकदम से मारो मारो चिल्लाने लगी, कौन मेरे ऊपर कूद के आया। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी, और इतने में ही पास में भेड़े जो सूप था लड़का लेकर घूम रहा था उसको भूल गई, और तरकारी वाली टोकरी सब्जी बेचने वाली वो लेके आई थी, सब्जी बेच रही थी वहाँ,
उसकी टोकरी की ओर टूट पड़ी, यानी उस पर आक्रमण कर दिया, उसको खाने के लिए मचल पड़ी। दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। सब्जी वाली बरामदे में बैठकर, दालान यानी बरामदे में बैठकर मटर की जो फलियां होती हैं तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वो इतने, ये एक किलो हुआ, 2 किलो हुआ, ऐसे तोल तोल कर कुछ सब्जियां दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए एकदम से सीना तान के, एकदम से अकड़ के उठ गई कि मेरे को आज तो इन भेड़ों ने दबा दिया, रौंद दिया। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा या भेड़ों के ऊपर लठ चलाया, लकड़ी चलाई होगी तो आपको अच्छा पता होगा। ये लेखिका अपनी तजुर्बे से, अनुभव से कहती है। तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हो। भेड़ों को कोई असर नहीं होता है। भेड़ होता है, आप देखते हो किसी को मारते हैं और भेड़ के ऊपर ऊन भी बहुत होती है, तो जैसे उनको लकड़ी मारो तो ऐसे लग रहा है जैसे तकियों पर लकड़ी मार रहे हैं। भेड़ों को चोट नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी खुजली चला रहा है, उसकी मजाक हो रही है। ये वह आप पर ही चढ़ बैठेगी और आप पर भी चढ़ बैठेगी, आपको आक्रमण कर देगी, आपके ऊपर हमला कर देगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में कढ़ाई में झोंक दी। इस तरह से सभी जो तरकारी थी, सब सब्जियां थी, जो बेचने वाली आई थी सब्जी वाली, उसकी सब तरकारियाँ छिलकों समेत, क्योंकि उनको तो भेड़े हैं, वो कि छिलके अलग थोड़ी करने वाली थी, सब ने अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी। पेट की कढ़ाई उन्हें पेट की आग लग रही थी, उनको भूख लग रही थी भेड़ों को, पेट की कढ़ाई में झोंक दी, इन्हें सब खा गई। इस तरह से ये यहाँ तक पढ़ा है हमने। और इस तरह से आगे की बात जो है, इधर प्रलय मची हुई थी, इधर यह प्रलय मची थी, दूसरे बच्चे भी लापरवाही थे। इधर तो ये भेड़ों का हमला था और भेड़ें इधर धमाल मचा रही थी, इधर ये प्रलय मची थी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। लापरवाह ने काम चोर अलग होता है, लापरवाह उनकी वो काम जो बता दिया उसमें लापरवाही नहीं कर रहे थे और वो कोई कोताही नहीं बरते थे। इतनी बड़ी फौज थी, इतने बच्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे उनके परिवार में। इतना संयुक्त परिवार रहता था तो सबके बच्चे 2-2, 4-4 होंगे, तो 20-25 बच्चे होंगे या 15-20 बच्चे होंगे, अधिकतर होते ही पहले ज़माने में लोगों के। तो जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल, और उनके अब्बा ने यह भी बता दिया है कि रात जो काम नहीं करा उनको रात को खाना नहीं मिलेगा, ये धमकी भी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। दूसरे बच्चे जो थे, ये तो बकरी को, मुर्गी को ये दाना देने वाले या उनको रोकने वाले अलग थे। दूसरे आधे बच्चे थे वो उधर दूध निकालने के लिए जाते हैं। दूली और बेदुली ने जुगंदी बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। एक एक भैंस के 4-4 बच्चे एक साथ उनको दूध निकालने लगे। 4 थनों पर पील पड़े ने उनको दूध निकालने के लिए कोशिश करने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पर जोड़ उठी और बाल्टी को लात मांगी। जैसे ही भैंस उठी, चारों पैर जोड़कर उठी एकदम से जोर से, बाल्टी को लात मारी और दूर जा खड़ी हुई कि ये क्या धमाल है आज, ये क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है। इस तरह से वो दूध भी नहीं, यह तो है कि भैंस की गाड़ी पिछाड़ी बांध दिया जाए। और बच्चों ने, दूसरे जो उद्यमी बच्चे थे, तो उन्होंने सब ये डिसाइड किया कि अगाड़ी पिछाड़ी भैंस को आगे से और पीछे से बांध दिया जाए, इनको रस्सी से फिर काबू में कर लिया जाए, कवर में कर लिया जाए, क्योंकि भैंस ये आ नहीं रही है, तो इनको काबू में करने के लिए इनको बांध दिया जाए। तो इसको लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के बांध दी। इस तरह से झूले की जो रस्सी उतार के लिए आए बच्चे और दूध दूहने लगे। इस तरह से काम करते करते ये इतने काम तरह तरह के करते हैं और सब काम को धमाल करते हैं और कोई काम उनसे सही नहीं होता है। यह बड़ा मज़ा आ रहा था, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे 4 पाई। इस तरह से उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। क्या आ रहा था कि झूले से उतार कर रस्सी बांधी गई और पिछले पैर से चाचा जी की 4 पाई की पायों में बांध दिया गया। एक तरफ तो झूले की रस्सी लाए, पिछले 2 पैर जो थे भैंस के वो चाचा जी की 4 पाई से बांध, चाचा जी सोए हुए थे
चारपाई जो छोटी खटिया होती है उसके पैरों में बांध दिए गए, उनके दो जो पागे होते उनको बांध दिया गया। इस तरह बांधने की कोशिश जारी की। भैंस चौकन्नी हो गई, भैंस एकदम सावधान हो गई, चौकन्नी यानी सावधान हो, छूट कर तो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि कोई सपना देख रहे हैं, चाचा जी सोए हुए थे तो वो देखने लगे कोई सपना है, दिखता है सपना है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए। एकदम उनको लगा कि अब तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, आंधी तूफान फंस। साथ में भूचाल भी आ गया, भूचाल बहुत तेज तूफान आना। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चला कि ये बात क्या है, वाकया क्या है, घटना क्या है। और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले की करने लगे, बुरा भला सुनाने लगे। क्योंकि वो एकदम से पलंग पकड़े बैठे हुए सोए हुए थे, तो उन्हें एकदम भैंस दौड़ी जा रही थी और आगे पलंग को घसीट के लेकर जा रही थी। तो पलंग की डंडियों को पट्टियों को पकड़ लिया और बच्चों को छोड़ देने वालों, मैं तुम्हें देख लूँगा, और भला बुरा कहने लगे, उनको कुछ कहने लगे, उनको कुछ समझाने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से बड़ा उधम हो जाती है पूरे घर में। और यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई, उस पर बैठे चाचा जी, और इस तरह से भैंस दौड़ रही थी आगे, और चारपाई में पड़े पड़े घिसटती हुई चारपाई जा रही थी, और चारपाई पे चाचा जी पड़े हुए थे और वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला नहीं। बच्चे कहते अरे एक भूल हो गई, बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। तत्काल यानी एकदम से बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़ा खोल दिया गया और बताया कि भैंस के सामने लेके गया, क्योंकि एकदम से भैंस के सामने बछड़ा होगा तो एकदम से वह तत्काल यानी तुरंत। तो बछड़ा खोलते ही भैंस का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं। तीर निशाने पर जा बैठा, एकदम से वो बात उनकी सही बैठी। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। भैंस ने जैसे बछड़े को देखा तो माँ की ममता होती है, भैंस की बछड़े को देखते हुए एकदम से रुक गई, खुरों को ब्रेक लगा दिया। उसके जो पैर होते हैं उसको खुर बोलते हैं, जैसे एकदम गाड़ी के ब्रेक लगते हैं वैसे रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, बछड़ा एकदम तत्काल माँ के दूध पीने लग गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, और ऐसे ही भैंस रुकी तो दो दूध दूहने वाले वापस एकदम से लपके, और बाल्टी को छपाक से गोबर से गिरी थी, बाल्टी चारों तरफ गिरी हुई थी। बछड़ा फिर बागू हो गया एकदम से। उस समय हालत ऐसे हो गई कि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी, एकदम से जोर से कटोरे धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, तो एकदम से भैंस वापस बिफर गई और बाल्टी को धक्का मार दिया, और बछड़ा फिर वापस बागी हो गया कि ये कौन आ गया मेरे बीच में पीते समय। कुछ दूध जमीन पर कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ी गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में होंगे। ये सब घटनाएं मिनट के 3/4 में, बहुत कम समय में सब इतना सब बच्चों ने तूफान खड़ा कर दिया। घर में तूफान खड़ा हो गया, घर में उधम हो गया, इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया, इतना सब तरफ से चारों तरफ से हंगामा हो गया कि जो उन्होंने सोची नहीं होगी। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। अब उन बच्चों को बाहर कर दिया कि हमें कोई काम नहीं करना, तुम कुछ भी हाथ नहीं लगाओगे किसी काम के। मुर्गियों बाग में हकाई गई, मुर्गियों को बाग में भेजा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए। मातम सा यानी रोना, मनाती तरकारी वाले ने सब्जी बेचने वाले के उसके आंसू पोंछे गए, कोई बात नहीं, तुम्हारी सब्जी भेड़े खा गई है, तुमको पैसे दे दिए गए हैं, तुम रो मत। अम्मा आगरा के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा का पियर्स आगरा होगा तो वो आगरा जाने के लिए तैयार हो गई कि मुझे इन बच्चों के साथ नहीं रहना, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, या तो इन बच्चों का बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, या तो इन बच्चे रहेंगे घर में या मैं रहूँगी। अब ऐसा नहीं चलेगा, इन बच्चों की मैं इतनी उधम या मस्ती मैं नहीं सहन कर सकती, नहीं तो मैं चली मायके, मैं चली अपने मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। इस तरह से अम्मा ने चुनौती दे दी अपने अब्बा को, चुनाव करनी, एक दोनों में से एक चुनो, या तो ये या ये, इसलिए चुनौती कहते हैं कि दोनों में से एक चुनना। और अब्बा ने अपने हम सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। और अब्बा को गुस्सा आ गया कि तुमको ये काम बताया, हर काम में तुमने ऐसी कोताही बरती और हर पूरे घर को ऐसा बना दिया है। तो सब बच्चों को बुला के एक कतार में खड़ा किया।
और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। जैसे सेना में कोई सेना की टुकड़ी कोई गलती करती है तो उनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, यानी कि उनको न्याय के लिए कोर्ट मार्शल में हाजिर करना होता है कि वहाँ क्या गलती की, क्यों की, ऐसा किस लिए किया। तो उनको उसी तरह से उनको अब्बा के सामने खड़े होना पड़ा था। अब किसी बच्चे की घर की किसी चीज़ को हाथ में लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले तो ये हिदायत दी कि अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा रात का खाना बंद, और अब अब्बा ने वही बात चेंज कर दी कि अब तू किसी बच्चे ने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना तुम्हारे को बंद हो जाएगा, अब रात का खाना तुमको नहीं मिलेगा। ये लीजिए किसी करवट शांति नहीं, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे। और बच्चे जो थे वापस उन्होंने भी कह दिया कि हम लोगों भी निश्चय कर लिया। बच्चे कहते हैं हमने भी पूरा पक्का कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे। हम भी अब उठकर पानी नहीं पिएंगे, हिलकर पानी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से ये पूरी कहानी इस्मत चुगताई जी जो इसकी लेखिका है ने लिखी। ये बच्चों के हास्य व्यंग के द्वारा ये बताया गया है कि कैसे बच्चे जब माता पिता थोड़े बच्चों को आलसी कर देते हैं, उनको काम छोटा छोटा नहीं बताते हैं और एकदम से एक दिन में काम बताते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे काम करने लग जाएं या एकदम से उनमें परिवर्तन चाहते हैं, तो ये संभव नहीं होता है। इसलिए बच्चों को छोटे छोटे काम शुरू से ही, बचपन से ही माता पिता को बताना चाहिए। ये कहानी का संदेश है, कुछ ऐसी तरह से खास सीख है मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों को छोटे छोटे कार्य खुद भी करने चाहिए, स्वयं भी करने चाहिए और माता पिता को भी बताने चाहिए, जिससे उनको छोटे छोटे काम जब बताया जाए तो वो काम को बिगाड़े नहीं बल्कि उसको अच्छे ढंग से कर सके और घर में भी शांति रहे, लोगों में भी प्रेम बना रहे और सबके सहयोग से सबके छोटे छोटे कार्य करने के, बड़ा काम बड़े लोग करेंगे, छोटा काम छोटे करेंगे। जितना जिससे हो सकेगा, जितनी कैपेबल है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी किसकी क्षमता है, उनके अनुसार जो काम करेंगे तो घर पूरा एक स्वर्ग बन जाएगा। वरना घर को स्वर्ग की जगह नर्क बनते समय नहीं लगता और आपसी कलह और विवाद भी होंगे। कब काम कोई सही ढंग से नहीं करेगा और एक ही एक काम करता जाएगा और दूसरे भी नहीं करेंगे तो उसके भी रिएक्शन होगा, उसका भी दुष्परिणाम सबके झेलना पड़ता है। इस तरह से ये कहानी अच्छा संदेश देने वाली है बच्चों को कि हमारे काम जो भी मिले वो ध्यान से, सावधानी पूर्वक और चौकन्ने होकर सावधानी से अच्छे ढंग से करना चाहिए, ना कि इस तरह से बिगाड़ा करना चाहिए। इस तरह से ये कहानी कुछ हास्य व्यंग भी देती है और समझने के लिए भी मजबूर करती है। तो हमें भी यही समझना चाहिए और काम ध्यान से करना चाहिए। आप भी अपना काम ध्यान से कर रहे होंगे। इसकी क्वेश्चन आंसर मैं PDF में डालूंगा, वो आप ध्यान से करेंगे और इसके शब्दार्थ जो दिए हुए पहले शब्दार्थ कर लें और फिर क्वेश्चन आंसर करें। ये वीडियो पूरी बढ़ी हुई है और एक लेसन पूरा अब कंटिन्यू पढ़ाना पड़ेगा एक वीक में, क्योंकि कोर्स ज़्यादा है और जो अब सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो आप भी हमारे साथ चलते रहे, हमारे साथ में कोर्स कवर करते हैं, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज इतना ही, धन्यवाद।